प्रणाम सुदर्शन छत्रशाल महाबली हरिओ बलि बलि। आज का हमारा अध्याय है विभूति खंड 85। छत्रशाल महाराज से प्रभु प्राणनाथ की जो भेंट हुई उसका तीसरा अध्याय हम यहाँ आगे चलाए। ऐतिहासिक प्रमाण के साथ साथ महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज को स्वयं हाथी पे बैठाकर महाराजा छत्रसाल घोड़े पे सवार होकर हर युद्ध क्षेत्र में प्रभु श्री प्राणनाथ का उन्होंने मार्गदर्शन लिया। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, औपलौकिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के एक प्रभु श्री प्राणनाथ ने महाराजा छत्रसाल के लिए समग्र बुंदेलखंड में ही नहीं अपितु समग्र भरतखंड में एक उच्चतम कोटि की नींव रखी। प्रभु प्राणनाथ हर युद्ध क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए छत्रसाल महाराज को हिंदू धर्म की रक्षा, देव संस्कृति की स्थापना एवं बुंदेलखंड की स्वतंत्रता एवं भरतखंड में मुगल सल्तनत जो औरंगजेब के काल में समय पर चरम सीमा पे थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए महाराजा छत्रसाल को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण का प्रदान करते हुए अब इतना मार्गदर्शन किया कि उस समग्र भरतखंड में नहीं समग्र ब्रह्मांड में महाराजा छत्रसाल एक युग प्रवर्तक के रूप में जाने गए। महाराजा छत्रसाल ने प्रभु श्री प्राणनाथ का शिष्यत्व स्वीकार किया। प्रभु श्री प्राणनाथ ने आर्थिक श्रद्धता के लिए पन्ना परम धाम को हेरा प्रसवनी का आशीर्वाद दिया, जिससे महाराजा छत्रसाल की आर्थिक जो विडंबना थी वो दूर हो गई। प्रभु श्री प्राणनाथ ने समग्र बुंदेलखंड में हर जनमानस में उनके हृदय कमल में बुंदेलखंड एवं भरतखंड की स्वतंत्रता, हिंदू धर्म की रक्षा, देव संस्कृति की स्थापना एवं महाराजा छत्रसाल को हर एक युद्ध में साथ देने के लिए जनमानस का उन्माद उल्लास और एक प्रकार का ऐसा प्रगतिमय विश्वास अभिमान दिया जिससे हर संघर्ष में महाराजा छत्रसाल को संपूर्ण जनमानस का साथ मिला। प्रभु श्री प्राणनाथ विक्रम संवत 1740 में प्रभु श्री प्राणनाथ चित्रकूट गए। प्रभु श्री प्राणनाथ विक्रम संवत 1744 सन 1687 में चित्रकूट गए। चित्रकूट में कुसुम राय सुर्खी जो राजा था उसने प्रभु श्री प्राणनाथ के बोला, प्रभु आप यहाँ पधारिए। चित्रकूट वो वही स्थल है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता और लक्ष्मण जी अपने वनवास के दरमियान वहीं पर कामदा गिरी मंदिर में आसपास निवास करते थे। चित्रकूट बुंदेलखंड का बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है। हर अमावस्या के दिन हिंदू तीर्थ यात्री प्रभु श्री राम के वनवास के दरमियान क्या जो कामदा मंदिर है उसके दर्शन के लिए आते। आज की महाराजा छत्रसाल ने महामती प्राणनाथ का शिष्यत्व ग्रहण किया। उसके पश्चात उनकी हिम्मत, धैर्य, श्रद्धा, आत्मविश्वास, गंभीरता, निडरता इतनी बढ़ गई। उन्होंने बुंदेलखंड से साथ साथ राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के कितने ही बड़े राजा, शिवसरार बादशाहों से युद्ध किया और एक बहुत बड़ा विस्तार बुंदेलखंड का जमा दिया, जो आज दतिया, पनवारी, ओरछा, गढ़ाकोटा, सागर, भोपाल तक की 717 किलोमीटर का उनका टोटल एरिया था। इस बात की पुष्टि स्वामी से लालदास जी महाराज अपनी वितकवाणी में ये कहते हैं कि प्रभु श्री प्राणनाथ किस तरह से महाराजा छत्रसाल को मार्गदर्शन देते थे। स्वामी लालदास से लिखते हैं, संवत 1740 पधारे परनामे सेवा महाराज करी क्यों कहूँ इन जुबा से। संवत 1743 असवारी करे जब हस्ती पर चढ़ाई की आगे सेनाएं चलाई तब। राठ, खड़ोल, जलालपुर नजीक कालपी पहुंचे ये तो मुल्ला काजी सैद सब जमा किए। महाराजा छत्रसाल उनके काजू दीवान करण ने काजी मुल्ला सैयद से भी प्रभु श्री प्राणनाथ का उस समय कुरान के संबंधी साक्षात्कार किया और काजी बड़े मुल्लाओं ने
अपने सिर के ऊपर कुरान रख के बोला, इस जमाने का खाविंद इमाम मेहंदी अल्लाह ताला यही प्रभु प्राणनाथ है। वो उसका मजहरनामा उन्हें औरंगजेब बादशाह को दिल्ली में पहुंचाता है। उसी समय औरंगजेब को समझ में आ गया था, इस 28वें कलयुग में तो मोहम्मद साहिब पैगंबर ने जो बोला था कि मैं प्रभु आएंगे, अल्लाह ताला आएंगे, इमाम मेहंदी आएंगे, वो तो स्वीकार था। लेकिन अपनी शरीयत कर्मकांड मौलवियों गाजियों की भरवाई से वो अपने आप से छूट नहीं पाए। अपने अंतिम दिनों में उसने यही बोला था, मेरे घर इमाम मेहंदी आए, मेरे घर अल्लाह ताला आए, लेकिन मेरी अंधी आंखें देख नहीं सकी। महाराजा छत्रसाल का सामाजिक धार्मिक आर्थिक और उच्चतम ब्रह्मांड में समग्र ब्रह्मांड में युग प्रवर्तक बनने के जो भूमिका रही, संपूर्ण भूमिका में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का उत्कृष्ट योगदान है। पहाड़ी और दुर्गों से सुरक्षित ये चित्रकूट में महाराजा छत्रसाल 2 वर्ष तक पन्ना में थे। प्रभु श्री प्राणनाथ चित्रकूट में रहे और इसी चित्रकूट में प्रभु श्री प्राणनाथ ने 2 बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, छोटा कैद रामायण और बड़ा कैद रामायण, जिनके अंदर महाराजा छत्रसाल की एक प्रकार की छाप है। उनको छत्रसाल महाराज को उत्कृष्ट गुणों से प्रदान किया हुआ है। उसके पश्चात प्रभु श्री प्राणनाथ पन्ना जी में 11 वर्ष तक रहे। प्रभु श्री प्राणनाथ विक्रम संवत 1740 से 1751 तक 11 वर्ष तक पन्ना में रहे। अपने अंतिम दिनों में अंतर्धान के दिनों में प्रभु श्री प्राणनाथ गोमट जी में रहे। सन 1694 तक प्रभु श्री प्राणनाथ के लिए महाराजा छत्रसाल में पन्ना दिया अंदर टेकरे के ऊपर गुमट जी नामक मंदिर बनवाया। उस गुमट जी में प्रभु श्री प्राणनाथ महायुग निद्रा में लीन है। जैसे आज से पुराण काल में ऐतिहासिक प्रमाण है, वेद पुराण उपनिषद में प्रभु श्री शंकर महादेव हजारों साल से जो महायोग निद्रा में जिस प्रकार लीन, उसी प्रकार से प्रभु श्री प्राणनाथ श्री राज जी श्री रजातरी जी श्री अक्षर परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा का जिनके अंदर आवेश है, वही प्रभु प्राणनाथ इस ब्रह्मांड में 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को वापस परम धाम में जब तक नहीं ले जाते तब तक वो तन श्री महाराज ठाकुर का वासना इंद्रावती की प्रभु श्री प्राणनाथ आज भी गोमट में विराजमान है। सभी ब्रह्मात्माओं को वहीं पर इकट्ठा होना है। उसके पश्चात प्रभु प्राणनाथ सभी को ब्रह्मपुर धाम लेके जाएंगे। इसलिए आज इस तरह समग्र ब्रह्मांड में इसके जैसा कोई स्थल नहीं। हमारे लिए वो मुक्ति फील्ड है, मुक्ति स्थान है। मनुष्य 84 लाख ये उनके पश्चात कहाँ जाना है और वो पन्ना बजाना उसको समझ में है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। महाराजा छत्रसाल से किस प्रकार प्रभु श्री प्राणनाथ से भेंट हुई। छत्रसाल महाराज आज युग प्रवर्तक बने। हर अष्टप्रहर के बाद सेवा के बाद छत्रसाल महाबली करियो बली बली महाराज छत्रसाल की जय घोष जो होती है वो प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद और स्नेह करुणा से। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।